बुजुर्ग के मोती। पिछली किस्त में आपने देखा कि बिट्टू वो 3 मोती जमीन में बोता है तो उससे एक पौधा निकलता है, जिस पर बिट्टू ऊपर चुड़ैल के महल में चला जाता है और वहां से सोना लेकर आता है। और जैसे ही बिट्टू नीचे आता है तो उसका भाई और माँ परेशान खड़े होते हैं। भाई आप कहाँ चले गए थे? मैं तो इस पौधे को काटने लगा था। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम उसको काट देती तो मैं वापस कैसे आता? ये देखो मैं ऊपर से कितना सारा सोना लेकर आया हूँ। अरे वाह भाई, ये तो सोना ही लग रहा है। ये सोना लग नहीं रहा बल्कि असल का सोना है। अरे बिट्टू बेटा, तू तो बिल्कुल ठीक कह रहा था। ये पौधा तो वाकई बहुत खास पौधा है। अब तो हमारे दिन बदल गए। वो बुजुर्ग वाकई बहुत अच्छा बुजुर्ग था जिसने तुझसे वो घोड़ा लेकर तुझे ये 3 मोती दिए हैं। नहीं अब्बे जान, वो बुजुर्ग अच्छा नहीं है। वो एक जिन है। वो हमारे घोड़े को एक लुकमे में खा गया होगा। वो बुजुर्ग जिन चुड़ैल बाजी का दुश्मन है और अब मैं चुड़ैल बाजी की मदद करूँगा। बेटा ये तू किन चक्करों में पड़ गया है और ये तेरे हाथ में अंडा कैसा है? अबे जान, मुझे ये अंडा चुड़ैल बाजी ने दिया है। ये अंडा मैं उस बुजुर्ग जिन को खिलाऊंगा तो वक्ती तौर पर उसकी ताकत खत्म हो जाएगी और मैं चुड़ैल बाजी को वहाँ पर बुलाऊंगा और वो उन्हें मार देगी। खबरदार, जो तू फजूल कामों में पड़ा तो वो तुझे नुकसान भी पहुँचा सकती है। तू अब इस पौधे के करीब न जाई। हमारे पास जितना सोना आ गया है काफी है हमारे लिए जिंदगी गुजारने के लिए। हाँ बिट्टू भाई अभी ठीक कह रही है। हमें इतना सोना काफी है। हमें और लालच नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस लालच के चक्करों में हमें लेने के देने न पड़ जाए। ठीक है, आप सब फिक्र मत करें। मैं वैसा कोई काम नहीं करूँगा। मैं अब ये सोना बेचने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, आप ये सोना बेच कर वापिस आकर मुझ कोरमा लेते आना। फिर बिट्टू वो सोना बेचने जा रहा होता है कि रास्ते में होटल आता है। यार मुझे पहले खाना वगैरह खा लेना चाहिए, फिर सोना बेचने जाऊंगा। फिर बिट्टू वहाँ खाना खाने जाता है तो वहाँ मीठा बैठा होता है। वो बिट्टू को देखकर उससे पूछता है, बिट्टू भाई कहाँ जा रहे हो और ये तुम्हारे हाथ में थैला कैसा है? अरे भाई इसमें सोने के सिक्के हैं। अरे बिट्टू मजाक मत किया कर यार, एक तो तेरी मजाक करने की आदत नहीं गई अभी तक। मैं मजाक नहीं कर रहा, इसमें सोने के सिक्के हैं। ये मैं शहर बेचने जा रहा हूँ। पर बिट्टू तुम्हारे पास ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? भाई ये एक राज है जो मैंने अपने सीने में दबा कर रखा हुआ है। अरे भाई ये राज अपने सीने से निकाल, मुझे भी बता। वो दुकान वाले तुझे नजर नहीं आ रहा? बिट्टू साहब आए हैं खाना खाने, कोई अच्छा सा खाना लेकर आ। अच्छा साहब जी, अभी बस रात खाना भेजता हो। हाँ ख्याल किया करो, जब कोई बिट्टू जैसा ग्राहक आए फौरन आकर ऑर्डर लिया करो। तमीज ही नहीं है अच्छे ग्राहक से बात करने की। खैर बिट्टू भाई, मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया है। आप मुझे बताएं आपके पास ये सोने के सिक्के कैसे आए? बेटे भाई, हमारे घर के हालात बहुत खराब हो गए थे तो मैं अपना घोड़ा बेचने जा रहा था कि अब अपने घर का गुजारा कर सके। तो रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग मिले। इन्होंने मुझसे घोड़ा खरीद लिया और मुझे 3 मोती दिए हैं। वो मोती बहुत कमाल के थे और मैंने वो मोती जमीन में डाल दिए। फिर बिट्टू फिर क्या हुआ? फिर भाई एक पौधा निकला। उसने मेरी मुलाकात एक चुड़ैल से करवाई और उससे मेरी दोस्ती हो गई और उसने मुझे सोना दिया है। अब मैं जब भी चाहूँ उससे सोना ले सकता हूँ। बिट्टू क्या ये बुजुर्ग वही तो नहीं जो दरिया के किनारे बैठा होता है? हाँ बेटे भाई, ये वही बुजुर्ग है। ये बात सुनकर मीठा सोचने लगा। हाँ, मुझे भी उस बुजुर्ग के पास घोड़ा लेकर जाना चाहिए ताकि वो मुझे भी मोती दे। अब तो दौलत में मैं इस बिट्टू मोटे से ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। बेटे भाई क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, असल में मेरे घर भी बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हैं। सोच रहा हूँ उनमें से भी जाकर कुछ सोने के सिक्के बेच दूं। ये कहकर मीठा वहाँ से जाने लगा। अरे भाई पैसे तो देते जाओ। क्या बकवास की तूने? जिसे खाना दिया है उसी से पैसे ले। मैं अब बहुत अमीर हो गया हूँ, मुझसे आइंदा तमीज से बात करी। बेटे भाई, आपने खाने का ऑर्डर दिया था, आप पैसे दो। ओ मोटे बिट्टू, उससे तमीज से बात कर। मैं तेरे से ज्यादा अमीर इंसान हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने सोने के सिक्कों का इंतजाम करने। ये कहकर मीठा वहाँ से चला गया। भाई वो पैसे नहीं दे रहा, आप पैसे दो।
भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं सोने के सिक्के बेचने जा रहा हूँ, वो बेच कर आकर आपको पैसे दूंगा। भाई हम ऐसे नहीं जाने देंगे आपको पैसे दिए बगैर, या तो आप यहाँ पर बर्तन धो। फिर बिट्टू वहाँ बर्तन धोने लगा। यार ये मेरा बहुत बगैरत इंसान है, मुझे इसे कुछ बताना नहीं चाहिए था। वहाँ मीठा घोड़ा खरीद कर उसे उस बुजुर्ग के पास लेकर गुजरने लगा। बेटा कहाँ जा रहे हो? काफी परेशान नजर आ रहे हो। जी बाबा जी, हमारे हालात बहुत खराब है। मैं ये घोड़ा बेचने जा रहा हूँ ताकि हम अपने घर का गुजारा कर सके। बेटा मैं ये घोड़ा तुमसे खरीद लेता हूँ। मीठा ये सुनकर खुश हो गया कि अब बुजुर्ग उसे इसके बदले में मोती देगा। ठीक है बाबा जी, आप मुझे इसके बदले क्या दोगे? मैं तुम्हें इसके बदले 10,000 रुपए दूंगा। 10,000 रुपए? मुझे 10,000 नहीं चाहिए। मोटे बिट्टू को तो तूने 3 मोती दिए हैं और मुझे तू 10,000 रुपए दे रहा है। वाह बाबा वाह, तेरी चालाकियाँ। तुझे कैसे पता चला कि मैंने उसे 3 मोती दिए हैं? बाबा जी वो मेरा दोस्त है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है और उन मोती की मदद से उसकी मुलाकात चुड़ैल से हो गई थी। उसने उसे काफी सारा सोना दिया है। क्या चुड़ैल से मुलाकात? वो चुड़ैल अभी जिंदा है? क्यों बाबा जी, क्या तुम उस चुड़ैल को जानते हो? हाँ मीठे, वो चुड़ैल मेरी दुश्मन है। उसे मैंने 500 साल कैद रखा है, फिर उसका भाई उसे छुड़वा कर ले गया था। मुझे वो चुड़ैल हर सूरत में चाहिए। पर तुम उस चुड़ैल का क्या करोगे? उस चुड़ैल को कैद करके मैं सारी ताकत ले लूंगा। वो चुड़ैल बहुत खौफनाक है और दुनिया को तबाह करना चाहती है। उसे पकड़कर मेरी ताकत हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। पर अब आप उस चुड़ैल को दोबारा कैसे कैद करोगे? अब तो बिट्टू उसका दोस्त है। अब तुम उस चुड़ैल को कैद करने के लिए मेरी मदद करोगे? मैं कैसे मदद करूंगा आपकी? अब तुम उस बिट्टू की जासूसी करोगे कि वो कब पौधे के पास जाता है और कब आता है। फिर हम मौका देखकर उस पौधे की मदद से उस चुड़ैल को कैद कर लेंगे। बताओ क्या तुम इस काम में मेरा साथ दोगे? वो तो ठीक है, मैं मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस काम के बदले क्या मिलेगा? तुम्हें इस काम के बदले बादशाहत, सोना, हीरे और मोती दूंगा। अरे वाह बाबा जी, मजा ही आ गया। मुझे सौदा मंजूर है। बस ठीक है, आज रात को तुम कब्रिस्तान में एक अमल करोगे। उस अमल के करने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहने के काबिल हो जाओगे। ठीक है, मुझे क्या अमल करना पड़ेगा? तुम कब्रिस्तान में बैठकर ये अमल पढ़ना। दादी की दादी या दादी के दादे जो भी पैसे कमाएंगे करेंगे आधे आधे। ठीक है बाबा जी, मैं आज रात को ये अमल करता हूँ। वहाँ बिट्टू वो सोना बेचकर बहुत अमीर हो जाता है और बिट्टू और रॉकी और उसकी माँ खूब पेट भरकर खाना खाते हैं। वाह बिट्टू भाई, मजा आ गया। बहुत दिनों बाद हमने इतना मजेदार खाना खाया है। भाई अब तुम फिक्र मत करो, अब हम रोज ऐसा खाना खाया करेंगे और अब हम बहुत अमीर हो गए हैं। अब हम अपना बहुत अच्छा और खूबसूरत घर बनाएंगे। हाँ बेटा, बस ऐसा ही होगा। अब तू मेरी बात मान, अब तू उस पौधे के करीब न जाई, हमारे लिए ये सब काफी है। ये सुनकर बिट्टू सोचने लगा, अभी ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने वहाँ से बहुत सारा सोना लेकर आना है। अभी जान आप बेफिक्र रहें, मैं अब नहीं जाऊंगा वहाँ पर। फिर कुछ देर बाद बिट्टू दोबारा उस पौधे के पास आया और कहने लगा, अब मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ और पूरे बैल में घूमकर काफी सारा सोना लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू ने उस बेल पर पाँव रखा तो वो ऊपर जाने लगा।